प्रचलन आपका मोबाइल फोन्स का बहुत ज़्यादा प्रारंभ हो चुका था, तो कहीं ना कहीं बातों को देख के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और इसमें विभाग ने और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जब हमारी बैठक भी ली, बाद में इस बारे में 12वीं में भी विधिवत रूप से इसकी घोषणा की गई है कि 1 मार्च से आपके सभी जो मोबाइल फोन्स होंगे उसमें मैं समझता हूँ कुछ लगेगा। और इससे संबंधित हमारा एसओपी अंतिम चरण में है और शीघ्र इसका जो मैं समझता हूँ इसका जो एसओपी होगा सार्वजनिक होगा। और जो मंशा और जो मोटिव की बात आपने कही है, और विशेषकर स्कूल के दौरान हमारे बच्चे अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज पे करें, और साथ ही साथ चाहे स्पोर्ट्स की बात आती है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें अपना पूरा फोकस करें। क्योंकि निश्चित रूप में अगर स्कूल में जाने की बात हो उसमें एक महत्वता वहाँ की, चाहे आप लर्निंग की बात हो, रीडिंग की बात हो, वहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, किसी भी दृष्टिकोण से इस तरह से जो डिजिटल उपकरण है उसका मैं समझता हूँ समाधान नहीं है। तो निश्चित रूप में ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और 1 मार्च से ये लागू होगा। अच्छा, जो मैंने जैसे एसओपी की बात की है, चाहे टीचर्स की बात आती है, चाहे बच्चों की बात आती है, स्टूडेंट्स की बात आती है, सारी बातें एसओपी में होगी जो शीघ्र आपकी पब्लिक डोमेन में होगी। बहुत बड़ा नुकसान, क्षति हमारे चाहे वो सेब बागवान, चाहे हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और अतीत में जहां किसी समय विशेषकर आपके पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान तो प्रमुखता से जो वादा किया गया था, जो कमिटमेंट की गई थी और वो हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट हुई है, वो आपकी मैं समझता हूँ जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको 3 गुना करने की बात कही गई थी। आपकी एप्पल को स्पेशल कैटेगरी में विशेष उत्पाद की श्रेणी में लाने की बात कही गई थी, चाहे वो 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन था, चाहे 2019 या 24 का आपका पार्लियामेंट का इलेक्शन था। और ये सार्वजनिक मंचों से बात कही गई है, लेकिन आज जो कथनी और करनी आपकी केंद्र सरकार की आपने देखा होगा। अभी वर्तमान में तो यूएसए के साथ ये समझौता हो गया है, जिस तरह से वहां की इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इससे पहले भी न्यूजीलैंड भी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी मैं समझता हूं आपका जो सेब होगा बड़े सस्ते रेट में इंडिया आएगा, बड़े कम मैं समझता हूँ इम्पोर्ट ड्यूटी उसमें काफी स्लैश कर दी गई है। और इसका नुकसान हमारे सभी सेब बागवानों को, हमारे किसान और बागवानों को होगा। आप देखेंगे हमारे हिमाचल के किसानों को 90% हमारे जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। हम किसी भी दृष्टिकोण से विशेषकर जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज है, चाहे अमेरिका की बात आती है, सभी विकसित राष्ट्र है, उनकी तुलना हम विकासशील देशों के साथ नहीं कर सकते हैं। वहाँ किस तरह की सब्सिडीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ की सरकारी फार्मर्स को देती है, वो मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहाँ लैंड होल्डिंग की मैंने बात की है उसमें रात दिन का अंतर को देखने को मिलेगा। हमारे जैसे मैंने पहले कहा, हमारे 90% किसान वो है जिनके पास 5 बीघे या 10 बीघे से कम लैंड है, और बड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में परिश्रम के माध्यम से, बड़े संघर्ष से वो अपना उत्पादन करते हैं। तो ये कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, ये किसान बागवान विरोधी है। कांग्रेस निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी का प्रमुखता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष जब दिल्ली का उनका भ्रमण था, उनकी कंसर्निंग मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से बात भी हुई है, और भविष्य में भी इसको मजबूती से हम उठाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।